धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया। एक्चुअली ये कुछ भी नया नहीं है, ऐसे लग रहा है परिवार में आ गए हैं वापस। चलो परिवार के लोगों ने अपनी सराहना कर दी है, जो यूजुअली होता है। और आज महिला दिन के निमित्त से सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि जो वर्क कल्चर सागर मेंजा ने डेवलप किया है, यानी 25 साल पहले जिन लोगों को मैं देखते आ रही हूँ वो आज भी यहाँ काम कर रहे हैं। यानी टीम लीडर और टीम दोनों ही कितनी अच्छी तरीके से जेल होके यहाँ पे काम कर रही है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग सब अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। इतनी बड़ी हूँ नहीं कि ऐसा कोई सत्कार वगैरह करे, बट हाँ, थोड़े से शब्दों में अपना सफ़र बताने की कोशिश करती हूँ। पढ़ लिख के जालना में आई, बड़े शहर से थी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने को, बट ये पता था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि परिवार पढ़ा लिखा परिवार मिला था, तो उन लोगों को लगता था कि मैंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 2 साल बाद 2002 में हम लोगों ने हमारे हॉस्पिटल के नीचे ही 36 बच्चों के साथ में हम लोगों ने प्री प्राइमरी की शुरुआत करी थी। तब 36 बच्चे थे। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा अपने हाथ से होगा, और धीरे धीरे इवेंचुअली पता नहीं भगवान की आशीर्वाद से और बड़ों के प्रेरणा से, यानी मेरे सास ससुर जैसे अगर सास ससुर मिल जाए तो शायद कोई भी स्त्री इस मुकाम तक पहुंच सकती है। जिस तरह का परिवार अपने को मिला है, इस तरह का परिवार, तो मेरे लिए ये सफर दैट वे वाज नॉट सो चैलेंजिंग जैसे बाकी लोगों के लिए होता है। जैसे हम लोगों ने इन दोनों के जब मनोगत सुने थे तब सही में भी बहुत संघर्ष है, बट इतना संघर्ष, शायद संघर्ष में उस तरीके का संघर्ष नहीं था। दूसरे तरह के संघर्ष होते हैं जब इस तरह के नहीं होते हैं। तो सक्षम परिवार से थी, सर्विस इंडस्ट्री है, आप लोग सब सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप लोगों को पता है हर रोज व्यक्ति के साथ और वो भी स्त्री के साथ डील करना कितना चैलेंजिंग होता है। तो सेम चैलेंज सर्विस इंडस्ट्री और पेरेंट्स के साथ डील करना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े तब चैलेंजेस इतने बढ़ते गए। एक बार का मन में आया था कि यार सब कुछ है, भगवान की दया से सब कुछ है, क्यों अपने को इतनी अपनी मगजमारी करके अपनी जिंदगी को इतना प्रेशर देना है। उस वक्त मेरे घर के सारे परिवार, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरे बच्चों ने एक बात हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी, तेरे पास सब कुछ है और शायद भगवान ने तेरे को सक्षम इसीलिए बनाया है कि तू कुछ किसी और के लिए कर सके, इसीलिए तुझे ये काम करना है, न कि खुद के लिए काम करना है। एंड दैट वाज द डे मैंने ऐसे लगा कि मेरा शायद भगवान ने इस तरीके से मुझे अगर जन्म दिया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो पर्पस होगा मेरे लाइफ का। एंड दैट डे जो भी चैलेंजेस आते गए, जो भी स्ट्रेस आता गया, उसको हैंडल करने में थोड़ा थोड़ा सा आसान होता गया। और धीरे धीरे इवेंचुअली 3 चीज़ें जो मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में जो चाहिए, सबसे पहला कंसिस्टेंसी। सागर मेंजा का भी सेम स्टोरी है। कितने सालों से, मैं तो 25 साल हो गए शादी होके, पर मेरी सास के मुंह से सुनती हूँ कि सागर तब से, यानी पापा जी को भी मैंने देखा है, वो सागर से लेके और ये सागर तक का सफर, तो इतना लंबा कंसिस्टेंसी जो आपको है ना एक मुकाम तक पहुंचाता है। सेकंड, हार्ड वर्क को कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं है, तुम कितने भी स्मार्ट हो जाओ, बट हार्ड वर्क को शॉर्टकट नहीं है। और तीसरा, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। सही में अपने काम को बहुत ईमानदारी से भगवान का दिया हुआ काम अगर समझते हैं, चाहे वो फिर नरेंद्र भैया हो, चाहे फिर वो मैं हूँ, चाहे फिर वो आप हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, अपना काम ये है। और पूरी इंटीग्रिटी से या ऑनेस्टी से अगर अपन ये काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो भी मुकाम हमारे लिए भगवान ने तय किया, हम वो मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं। और ये बोल के मैं वापस एक बार अग्रवाल परिवार का और मेंजा परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देके अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।